हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं और प्यार वो भी एक बार ही होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद मी। यहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि हमें ना तो स्कूल में सिखाए गए ना कॉलेज में, लेकिन हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक के ऊपर ये आज का वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक एंड दैट इज़ अबाउट लव, फ्रेंडशिप, ड्रीम्स। We will discuss about the summary of the book Only You Understand My Dreams by शशि भूषण। ये बहुत प्यारी बुक है, आप भी ज़रूर इसे रीड करिएगा। ये बुक एक लव स्टोरी पर बेस्ड है जो कि पूरी नहीं हुई, बहुत इमोशनल स्टोरी है। अगर कोई ध्यान से इस बुक को पढ़े तो एंड तक उसकी आंखों में आंसू आ जाए। प्लीज़ बी टिल द एंड, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस बुक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, शशि एंड सनोज। उनका एक ड्रीम होता है इस दुनिया को वंडरफुल प्लेस बनाने का। वो एक एनजीओ ओपन करना चाहते हैं जहां सबकी हेल्प हो सके। बट इस बीच में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम है रिया। रिया इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल कि शशि का दिल उस पर आ जाता है, या कह सकते हैं उसकी स्माइल पर उसका दिल आ जाता है। शशि और सनोज के ड्रीम के बीच में आ जाती है रिया। शशि उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज़ करता है। बट रिया वॉज अ स्मार्ट गर्ल, बाकी सभी लड़कियों की तरह वो शशि को भाव नहीं देती। बट द वे शशि टॉक्स टू रिया इम्प्रेस्ड हर अ लॉट। शशि हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और इन सारी चीज़ों में सनोज शशि का पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है रिया तो शशि के पास आने लगती है, लेकिन शशि के ड्रीम्स, सनोज की दोस्ती, यहाँ तक कि शशि और सनोज पहले अनाथ आश्रम भी जाते थे। वहाँ पर एक ट्विंस थे, लव, कुश। लव और कुश ने शशि और सनोज को अपना बड़ा भाई माना था बिकॉज ऑफ देयर नेचर। लेकिन जब रिया शशि की लाइफ में आई तो वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। एक इंसिडेंट आता है बहुत ही इमोशनल। जब लव बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तब शशि और सनोज हॉस्पिटल में होते हैं। लेकिन जैसे ही रिया शशि को कॉल करती है और बुलाती है, तब लव शशि का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। लेकिन तब भी शशि नहीं रुकता और रिया के पास चला जाता है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है स्टोरी का। सनोज जो कि शशि का बेस्ट फ्रेंड था, उससे भी शशि की दूरियां बढ़ने लगती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिया। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, रिया कॉल्ड शशि टू मीट हर इन अ कैफे। शशि वॉन्ट्स टू प्रपोज हर एट दैट डे। वो रेड रोजेज़ लेकर और सनोज से बेस्ट विशेज़ लेकर जाता है कैफ़े। लेकिन जब शशि कैफ़े में रिया से मिलता है तो रिया एक लड़के से उसे मिलवाती है जिसका नाम था रजत, और वो कहती है ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। शशि शॉक्ड हो जाता है और वो अपने रोजेज़ छिपाकर रिया से कहता है मैं 10 मिनट में आया, और वो बहुत रोता है। शशि के लिए वो मोमेंट अब तक का सबसे ख़राब मोमेंट होगा क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर वो अपने आप को थोड़ा संभालता है और दूसरे रोजेज़ लेकर रजत को देता है रिया को देने के लिए, और अपने रोजेज़ कार में छोड़कर वो वापस आता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट शशि थोड़ा अलग बिहेव करता है। वो अकेला रहना पसंद करता है और इस इंसिडेंट के बाद वो एक बात कहता है, डोंट फील प्राउड इफ़ यू गेट समवन, यू डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर। आफ्टर दिस इंसिडेंट शशि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। एक दिन वो ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था, तभी सनोज के नंबर से कॉल आया हॉस्पिटल से। तभी शशि सनोज के पास हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसे पता चला कि सनोज का एक्सीडेंट हुआ है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में। सनोज की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब सनोज एडमिट था तब भी वो शशि से ये पूछ रहा था कि रिया ने रोजेज़ एक्सेप्ट किए या नहीं। ये बात सुनकर शशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सनोज से कहता है कि इस कंडीशन में भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। वो उसे बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है और सनोज को बोलता है कि रिया ने एक्सेप्ट कर लिया। सनोज ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। शशि मन में सोचता है समटाइम इट्स ओके टू लाई विच ब्रिंग्स स्माइल ऑन अदर्स। यहाँ एंट्री होती है रिचा की। रिचा को भी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि सनोज का एक्सीडेंट हो चुका है। रिचा सनोज की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी वजह से
उनके बीच में लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सनोज के दिल में आज भी उसके लिए जगह थी। ये बात शशि को हॉस्पिटल में पता चली जब शशि ने सनोज के फ़ोन में एक सेव्ड मैसेज देखा। उस मैसेज में लिखा था, रिचा आई स्टिल लव यू, यू आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मी बट माई प्रायोरिटी इज़ शशिज़ ऑर्गेनाइजेशन। शशि ये मैसेज पढ़कर इमोशनल हो जाता है और ख़ुद से पूछता है कि कभी तुमने सनोज की लाइफ के बारे में सोचा। वो उस टाइम खुद को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं अब कभी तुम्हें दुखी नहीं करूँगा और तुम्हें और रिचा को मिलाकर रहूँगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद शशि अपने एनजीओ वाले काम में बिजी हो जाता है और सनोज रिया के साथ। एक दिन शशि के ऑफिस मेट्स ब्रेक लेकर ऑफिस ट्रिप पर जाने का कहते हैं। शशि रेडी रहता है ट्रिप के लिए। स्टोरी का दूसरा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है। जब शशि और उसके कलीग्स ट्रिप पर जाते हैं तब शशि को रजत मिलता है, रिया का बॉयफ्रेंड। शशि उससे मिलता है और रिया के बारे में पूछता है। रजत कहता है आई हैव नो आइडिया। शशि कहता है वो तो तुम्हारे साथ थी ना। रजत बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस एक झूठ था। ये सारी बातें होने के बाद में शशि रिया को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता, मगर रिया का ना तो फ़ोन लगता और वो जहाँ रहती थी वहाँ पर भी पिछले 1 महीने से नहीं थी। शशि परेशान हो जाता और जैसे तैसे करके उसे रिया के घर का पता चलता, जो कि चंडीगढ़ में था। वो अपनी ट्रिप से सीधा वहाँ निकलता है और रिया के घर पहुँचता है। वहाँ उसे रिया की मम्मी मिलती हैं जिसकी आंखें नम दिखाई पड़ती हैं। शशि आंटी से पूछता है कि बात क्या है। आंटी बोलती हैं रिया इज़ नो मोर। शशि ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तब रिया की मम्मी उसे बताती हैं कि रिया के हार्ट में छेद था और उसे ये बात पता थी कि वह कुछ दिनों की मेहमान है। वो सभी की लाडली थी। उसने ऐसा कभी लगने ही नहीं दिया कि वो कुछ दिनों बाद हमें छोड़कर चली जाएगी। शशि और आंटी दोनों की आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आंटी ने शशि को एक बैग दिया जो रिया ने उन्हें शशि को देने को कहा था। शशि के वर्ड्स, नेवर कंप्लेन विथ योर लाइफ, सम पीपल आर स्ट्रगलिंग टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ। एवरी डे 1.5 lakh people dies in this world, so never complain of your life if you wake up to see the world। फिर शशि उस जगह को छोड़कर जल्दी से उस बैग को खोलने लगता है और उसे उस बैग में एक लेटर मिलता है जो कि रिया ने शशि को दिया था। उस लेटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी थी। उस लेटर में रिया ने रियल बात बोली थी। हाय शशि, आई हैव स्पेंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स विथ यू। आई डोंट हैव एनी कंप्लेन विथ माई लाइफ बिकॉज आई हैव एन्जॉयड द मोमेंट्स बेस्ट। सॉरी फॉर एवरीथिंग इफ आई हर्ट यू। डॉक्टर सेड आई डोंट हैव हेल्दी हार्ट, दैट्स वाई आई डोंट डिजर्व फॉर लव। But how can you convince yourself when you are in love? How can I cry in front of my mom, dad? But every day my heart cried for you. I did not want to distract you from your dream. That's why I killed my happiness. Shashi, I know this will hurt you a lot, but please forgive me. Life is not in your control. We never know what will happen next. So accept the reality. Such an emotional story. I hope आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एक बात जो ऑथर ने बार बार कही, जो कि मेन बात थी इसमें, वो थी यू कैन नेवर चेज़ योर लव, यू कैन चेज़ योर ड्रीम्स। आप कभी अपने प्यार को पा नहीं सकते, लेकिन आप अपने सपनों को ज़रूर पा सकते हो। एक और बात जो कि ऑथर ने बताई और वो थी लाइफ इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एज यू वॉन्ट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट लीव इट। बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी, इसलिए मैंने शेयर किया। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। बाय।